हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों फिर से हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के। दोस्तों आज का कंसेप्ट रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद आपके लिए रेडी किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने रीड आउट करी, बहुत सारे व्लॉग पढ़े, बहुत सारे मैंने बुक्स में से कुछ आर्टिकल पढ़े, साथ में मेटालिंक की हेल्प भी ली और कुछ एक वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखी सो दैट मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली प्रोवाइड कर सकूं। तो क्या चीज़ आज मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि मेरे पास, चलो मैं आपको रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियो में लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसी एक यूज़र से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे अपनी ERP की जो ओरेकल क्लाउड एप्लीकेशन है उस पर मैंने किसी एक यूज़र से लॉगिन कर लिया। और आपको रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं सीधे टूल्स पे जा रहा हूँ, रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक आपके लिए पहले से टेस्ट एक रिक्वायरमेंट बना के रखी हुई है। तो उस रिक्वायरमेंट पे सीधे लेके चलता हूँ आपको, सो दैट आपको ईजिली समझ में आए कि आज हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। क्योंकि जब हमारे सामने लाइव प्रैक्टिकल डेमो होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है, तब चीज़ें हमें और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो ब्राउज कैटलॉग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक मैं आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों, लेट्स से ये वाला। यहाँ पे देखिए छोटी सी OTBI रिपोर्ट आपके सामने खुलेगी, बट डिफरेंस होगा कि यहाँ पे आपकी रिपोर्ट एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। आने वाला डेटा एक हाइपर लिंक की तरीके से काम करेगा। उस लिंक के बेसिस पे अगर मैं चाहूँ पर्टिकुलर किसी भी रो पे जो भी मेरा डेटा आने वाला है, उस डेटा को मैं सर्च करना चाहता हूँ अपने जो फॉर्म है, जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, जो मेरा SaaS एप्लीकेशन है, उस पर वो एंट्री किस तरीके से डली थी, अगर वो एंट्री मैं देखना चाहता हूँ तो सिंपली क्लिक करने के बाद मैं उस एंट्री पे सीधे सीधे जा सकता हूँ। तो किस तरीके से हम अपनी OTBI रिपोर्ट के ऊपर व्यू मोर की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए अपने जो डेटा है उस डेटा पे क्लिक करके सीधे के सीधे पर्टिकुलर किसी वेब एप्लीकेशन वेब पेज पे, सीधे एप्लीकेशन का जो मेरा वेब पेज है उस पर किस तरीके से जा सकते हैं, आज के वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। अब ये और लोगों से डिफ्रेंशिएट कैसे हो जाती है, क्यों यूनिक बन जाती है वीडियो, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, एक OTBI रिपोर्ट से वेब पेज पे जाना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पे खोल रहा हूँ, देखिए ये खोल रहा हूँ। जैसे ही ये रिपोर्ट चली, रिपोर्ट का ये डेटा आया, रिपोर्ट का एक एक कॉलम मेरा हाइपर लिंक बना हुआ है। सिंपली इस हाइपर लिंक पर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ बोल रहा है कि व्यू इनवॉइस ऑन वेब फॉर्म, मतलब ये इनवॉइस किस तरीके से डली है, क्या क्या इसमें डिटेल है, वो सारी की सारी आपको फॉर्म पे, जिस फॉर्म पे ये डली होगी इनवॉइस के फॉर्म पे, वहाँ पर आपको दिखा देगा। तो एक बार देखते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी वही वाली इनवॉइस इजीली यहाँ पर खुल गई है। तो अभी तक यहाँ पर OTBI रिपोर्ट से यहाँ पर आना कोई चैलेंज नहीं है। सिंपली मैंने OTBI रिपोर्ट पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर इनवॉइस, ये वाली पर्टिकुलर कोई भी इनवॉइस मेरी वेब एप्लीकेशन के फॉर्म पर जाकर खुल गई। चैलेंज आता है यहाँ पर कि क्या लिंक मुझे यूज़ करना चाहिए, कौन से लिंक को यूज़ करके मैं किस पेज पे जा सकता हूँ, किस किस पेज के ऊपर ये मतलब फीचर इनेबल्ड है। सारे पेजेस पे तो इनेबल्ड है नहीं ओरेकल के अंदर। तो दोस्तों जो मैंने रिसर्च किया, उस रिसर्च से मेरे को जितनी भी नॉलेज मिली है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी देने वाला। क्योंकि जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं देखिए मैंने रिसर्च में आपके लिए थोड़ा सा डिटेलिंग भी बनाई है और उस पूरी डिटेलिंग को रेडी करके मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिया है। तो मैं फॉर्म पे ये फीचर मेरा SaaS एप्लीकेशन के अंदर इनेबल्ड है। थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ओरेकल का डॉक्यूमेंट आपके लिए निकाला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट आपको इजीली मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। साथ में मैंने इसकी जो डिटेलिंग है वो भी आपको वहाँ पे दी है। साथ में यहाँ पे अगर मैं मेटा लिंक की हेल्प लेता हूँ तो मेटा लिंक में क्लियरली बताता है कि कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे देखिए पेबल इनवॉइस पे और पेमेंट पे आप इजीली जा सकते हो। क्या कर सकते हो, व्यू डिटेल इनवॉइस कर सकते हो, एडिट इनवॉइस कर सकते हो, क्रिएट इनवॉइस कर सकते हो, पेमेंट डिटेल कर सकते हो। और कहाँ जा सकते हो,
लेजर वाले फॉर्म पे, जो जर्नल लेजर का फॉर्म है, वहाँ जा सकते हो। फॉर किस पर्पज़ के लिए? केवल और केवल एडिट जर्नल करने के लिए आप जा सकते हो। फिक्स असेट में आप जा सकते हो, किस किस पर्पज़ के लिए जा सकते हो? असेट को देखने के लिए, ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज को देखने के लिए, और व्यू जो मेरा जर्नल एंट्रीज है उनको करने के लिए आप जा सकते हो। साथ में और कहाँ जा सकते हो? रिसीवेबल्स में जा सकते हो। किस किस पर्पज़ के लिए जा सकते हो? एडिट करने जा सकते हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए जा सकते हो, अकाउंटिंग क्रेडिट मेमो के लिए जा सकते हो, एडजस्ट, क्रिएट, रिसीट, इन सारी चीज़ों के लिए आप मेरे फ्यूजन सैस एप्लीकेशन में बाय यूजिंग सेम फंक्शनैलिटी की आप कोई रिपोर्ट बनाओ और उस रिपोर्ट से आपको पर्टिकुलर इनमें से किसी जगह जाना हो तो आप इजीली जा सकते हो। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए बिल्कुल वरीड नहीं होना है। और देखिए एक खास बात और है, सब लेजर जो अकाउंटिंग है जर्नल, वहाँ भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग में चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, ईजीली आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे ही नहीं हुआ तो आपको कहाँ से होगा। तो यहाँ पे मैंने रिसर्च में टाइम ख़राब किया, बट मैं आपका टाइम ख़राब नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि अगर मुझे पेबल इनवॉइस या पेमेंट्स पे जाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये देखिए, मुझे ये वाला लिंक यूज़ करना है। ठीक है, लिंक में क्या करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल वरीड नहीं होना है। जो होस्ट नेम लिखा है यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का ही लिंक आपको पास करना है। बाकी सारा का सारा लिंक सेम टू सेम पास होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, वो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फीचर्स मेरे लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। हाँ, इसको समझने से पहले क्या क्या करेगा ये देखिए, बता रहा है कि ये इनवॉइस के पेज पर आपको व्यू पर्पस से लेके चला जाएगा, ड्रिलिंग पर्पस से। ड्रिल टू मैनेज इनवॉइस पेज वेयर यू कैन व्यू द इनवॉइस डिटेल। साथ में जो वन, ये टू एंड ये जो 3 लिखा हुआ है, ये किस पर्पस के लिखा हुआ है? ये पर्पस के लिखा हुआ है कि एपी इन व्यू इनवॉइस, मेरा यहाँ पे टाइप है ऑब्जेक्ट का टाइप। एक्शन क्या है? एक्शन है मेरा व्यू, मैं व्यू करने वाला हूँ। और किसको व्यू करने वाला हूँ? उसी को व्यू करने वाला हूँ जो मेरी इनवॉइस आईडी है, जैसा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी को भी ओपन करता हूँ उसी के लिए पर्टिकुलर डिटेल खुल रही है, क्योंकि इनवॉइस नंबर पे हाइपर लिंक जरूर बनाया है, बट जो टैगिंग की है, जो पैरामीटर मैंने पास किए हैं वो पास किया है मैंने यहाँ पे इनवॉइस आईडी। तो हम विदाउट पासिंग इनवॉइस आईडी हम ये चीज़ अचीव कर ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? इनवॉइस में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनके ये लिंक मिलना दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस की वो इसमें की कि इनके लिंक विद जो पैरामीटर्स हैं, जो एट्रीब्यूट जो पास हो रहे हैं, ये कैसे पास होंगे, ये बड़ी मुश्किल से मिला, बट आपको ये इजीली मिलेगा। ठीक है, इनवॉइस की कहानी होगी। इसके बाद ये पैरामीटर कैसे डिफाइन होंगे उसके लिए भी यहाँ पे पूरी डिटेलिंग जो है डॉक्यूमेंट में दी हुई है कि क्या क्या आपको पास करना है। ये देखिए, आपको ये फिक्स रखना है पास करते वक्त, ये भी फिक्स रखना है, ये भी फिक्स रखना है, इनको हाइड मोड में रखना है, और लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है। तो ये आपको एप्लीकेशन लेयर पे जब हम ये चीज़ करेंगे बखूबी दिखाई देगा। तो ये मैंने देखा किसके लिए? ये मैंने देखा अपने इनवॉइस के लिए। अगर मैं बात करूं किसकी, ड्रिल डाउन जर्नल, अगर मुझे जर्नल देखना है तो पेज नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। सीधे मैं आ जाता हूं 19 पेज पे। ये देखिए 19 पेज पे मेरा है क्या कि अगर आपको कोई जर्नल लेजर, कोई जर्नल खोलना है, जर्नल लेजर खोलना है तो कैसे करोगे आप? एक जर्नल मतलब अपनी जो जर्नल की जो क्वेरी है या जर्नल्स के जो मेरे सब्जेक्ट एरियाज हैं उनके बेसिस पे आपको लिखनी पड़ेगी एक क्वेरी। क्वेरी इन द सेंस सब्जेक्ट एरिया को चूज करके कुछ कुछ कॉलम्स आपको लेने होंगे, और कॉलम्स में दोस्तों ये कॉलम्स लेने मैंडेटरी हैं आपके लिए, चाहे आप उनको व्यू कराओ या मत कराओ। लाइक जर्नल बैच आईडी एंड जर्नल हेडर आईडी, ये 2 कॉलम आपको एडिट मोड में जर्नल को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में ज़रूरी है ये वाला लिंक, जिस पर कि आप इजीली इस लिंक में ये चीज़ें एज ए पैरामीटर पास करोगे तो आपका जो जर्नल है आपके पास अगर वो ग्रांट होंगे तो डेफिनेटली वो एडिट मोड में आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, जर्नल का हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कौन सा मिलेगा मुझे? आगे मिलता है दोस्तों मुझे फिक्स असेट। तो फिक्स असेट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं। फिक्स असेट में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, ये लिंक है, ये डिटेल है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको इजीली अपने ब्लॉग पे दे दूंगा, इजीली आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है। ब्लॉग का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। कोड के लिए वरीड नहीं होना है कभी भी, कोड कैसे लिखना है, सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। एक रिसेबल्स का है, रिसेबल्स का भी एक बार यहाँ देख लेते हैं, रिसेबल्स में किस तरीके से पास करते हैं, क्योंकि रिसेबल्स की अंदर भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है जिनके लिए ही हम ये इसको कॉल कर सकते हैं, सारी जगह नहीं जा सकते हैं रिसेबल्स में। तो रिसेबल्स मेरा कहाँ पर है, काफ़ी नीचे आ गया हूँ, बट अभी रिसेबल्स मुझे दिखाई दिया। इस डॉक्यूमेंट में पूरे मेथड्स दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से हर एक एंट्री में क्या क्या पैरामीटर, कहाँ पे कौन सी सेटिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली इस वाले मेरे जो डॉक्यूमेंट है इसमें दिए हुए हैं। तो अब मैं रिसीट्स पे आई थिंक आने वाला होना चाहिए। रिसीट्स कहाँ चली गई, अगर पेज नंबर ही देख लेना चाहिए मुझे लगता है, कितने नीचे आने के बाद भी नहीं मिल रहा है। आई थिंक पेज नंबर से ही जाना चाहिए। अकाउंटिंग सबले जर्नल्स, आई थिंक रिसीट्स वाला कहाँ है, रिसीट्स वाला और एक बार देख लेते हैं। सो रिसीट्स, ट्रांजेक्शन क्रेडिट मेमो, सब अकाउंटिंग, रिसेबल्स वाला है मेरा 34 पेज पर। तो 34 पेज जो है मेरा वो ये रहा दोस्तों, ये है मेरे रिसेबल्स के, कौन कौन से क्या क्या पास करना है, कौन सा लिंक पास करना है, क्या एट्रीब्यूट पास करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली दी हुई है। तो बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट के लिए, इस डिटेलिंग के लिए, सिंटैक्स के लिए बिल्कुल वरीड नहीं होना है। आपका मोटा मोटी कंसेप्ट मेरा यहाँ पे समझ में आ गया है कि इन चीज़ों के लिए अगर मुझे इस लिंक पे क्लिक करके कहीं जाना है, जो एक्शन है वो वेब पेज पे जाने के लिए है, तो वो किस किस चीज़ के लिए इनेबल्ड है, क्या एट्रीब्यूट रहने वाले हैं, क्या पैरामीटर, क्या लिंक होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डॉक्यूमेंट में अपने ब्लॉग पे देने वाला हूँ। तो मेरे ब्लॉग पे जाकर के इजीली आप देख लीजिएगा। साथ में कुछ एक सिंटेक्स में यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, सो दैट जो ब्लॉग को एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो इजीली यहाँ पे जा पाए। बट फंक्शनैलिटी ओवरऑल दोस्तों यही रहेगी कि मैं इस वाले इनवॉइस नंबर पे या किसी पे भी जिस पे मैं हाइपरलिंक क्रिएट कर रहा हूँ उस पर क्लिक करूँ, चाहे वो स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँ, इमीडिएट पे करूँ, किसी भी कॉलम पे करूँ, जिस पे भी मैं चाहूँ, उस कॉलम पे क्लिक करने के बाद बैकएंड में अगर आप देखोगे तो इसमें वही पैरामीटर पास हो रहे होंगे जो मैंने आपको बताए। सो होपफुली छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल के लिए आगे की वीडियो जरूर देखना दोस्तों। इस वाली वीडियो में मैंने आपको रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट को कैसे यूज़ में लाना है ये चीज़ें बता दी, साथ में ये भी बता दी कि किस किस डॉक्यूमेंट पर ये इनेबल्ड है, कहाँ कहाँ पर किस किस फॉर्म पे आपको ये ले जा सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए डिटेल में जाने के लिए ब्लॉग पे जरूर जाना है, जहाँ पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। तो छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों, मैंने आपको समझाया, आपकी समझ में भी आया होगा। प्रैक्टिकल सेशन के लिए कि इसको कैसे अचीव करेंगे, आप आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा, सो दैट आपका कंसेप्ट ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।